तो डार्क एडिशन के बाद में मैट फिनिश का क्रेज़ जो है वो इंडियन मार्केट में बहुत जल्द बढ़ते जा रहा है। और इसी को देखते हुए टाटा सफारी के मैट फिनिश को कंपनी ने जो है वो स्टील्थ एडिशन का नाम देके लॉन्च करा है। अब ये मैट फिनिश के अंदर जो कार आ रही है इंडियन मार्केट में, इसके लिए आपको लगभग 25,000 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, 25-30 हज़ार रुपये एक शोरूम प्राइस पे, जो कि बिल्कुल वाजिब है। अगर आप बाहर जाके भी कहीं करवाते हो ना तो 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये लगते हैं। और कई बार पेंट की क्वालिटी जो है वो पूरी ख़राब हो जाती है, जो पहले पेंट आया होता है। फिर लीगल प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा आपको फेस करनी पड़ सकती है, आरटीओ से चालान वगैरह हो सकते हैं। और थोड़े टाइम बाद में जो है वो पेंट की क्वालिटी कितनी हद तक ख़राब हो जाती है उसकी कोई वारंटी गारंटी होती नहीं है। तो बेटर कंपनी के ये जो एडिशंस कंपनी लॉन्च कर रही है वो आप लोगों के मार्केट को रिसर्च करके ही कर रही है कि कस्टमर को चाहिए क्या, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर किस टाइप का मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं अपनी गाड़ियों में, और फिर कंपनी उस टाइप का ही एक एडिशन बना के लॉन्च कर दे रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर आपको क्या अलग मिलता है जो आपको रेगुलर अकम्प्लिश्ड प्लस वेरिएंट में नहीं मिलेगा 25-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पे, चलिए देखते हैं। एक डिटेल वॉक अराउंड में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके कलर से ही इस वॉक अराउंड को, बिकॉज जो कलर है वो मैट फिनिश में है और गाड़ी देखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है। यार सफारी लिटरली काफ़ी बल्कि डिज़ाइन कैरी करती है और उसके बाद में स्टील्थ एडिशन जो है वो मैट फिनिश के अंदर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो ओवरऑल डायमेंशंस जो है वो आप लोगों को पता ही है गाड़ी के, पूरी सभी चीज़ें सेम है। ये अकम्प्लीस्ड प्लस वेरिएंट, जो अकम्प्लीस्ड प्लस वेरिएंट है उसके ऊपर बेस्ड ये मॉडल है। इसमें आप 6 सीटर और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में ले सकते हो। मेरे साथ में 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में कार अवेलेबल है। 19 इंचेस के काफ़ी बड़े अलॉय व्हील्स आपको सफारी के टॉप मॉडल में मिल जाते हैं। और रेफरेंस दूँ ना तो फॉर्च्यूनर में भी 18 इंच के मिलते हैं, इसमें आपको 19 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं। तो अगेन 1 इंच और ज़्यादा बड़े अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। आगे पीछे डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं। फ्रंट एंड रियर में कैमरा लाइक अगेन 360 कैमरा आपको मिलता है और एडास लेवल 2 आपको मिल जाता है। 27,25,000 रुपये की पड़ती है 6 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ में, और 27,10,000 रुपये एक शोरूम पड़ेगी आपको 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में। 15,000 रुपये महंगी है वो जो कैप्टन सीट वाला मॉडल आप अगर परचेस करते हो तो। बाकी वही 2 लीटर का डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन अभी तक गाड़ी के अंदर नहीं आया है। और मेरे साथ में जो गाड़ी है ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, आप अगर चाहें तो इसको मैनुअल में भी ऑप्ट कर सकते हैं। अब ये तो हो गई प्राइसिंग की और कलर की बात। एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, जो मैट फिनिश है ना इसमें मेंटेनेंस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। सीन पता ही क्या है, अगर मैट फिनिश को आप धुलवा के लेके जा रहे हो और कहीं आप जैसे गुड़गांव जैसी सिटी में रह रहे हो जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब डस्ट वगैरह उड़ती है, तो ये आप देख सकते हो। अभी मैं पूरी कार को वॉश करवा के आया हूँ और 2 किलोमीटर भी नहीं चला हूँ, ठीक है। और गाड़ी वॉश करवाने के बाद में इतनी डस्ट जो है वो यहाँ पर आ गई, गाड़ी सिर्फ खड़ी करी है यहाँ लाके और बहुत ही प्यार से आराम से चला के लेके आया हूँ। तो इस गाड़ी को आपको जो है वो बार बार साफ़ करना पड़ेगा। अगर आप ये मेंटेनेंस एक्स्ट्रा मेंटेनेंस या जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स है वो करने के लिए रेडी हो तो आप स्टील्थ एडिशन लो। अदरवाइज मेरा ऐसा मानना है कि आप जो ब्लैक एडिशन है, जो डार्क एडिशन है इसका ब्लैक कलर के अंदर आती है, वो ले लो, बिकॉज वो मेटेलिक फिनिश है, उसको साफ़ करना आसान है। ये गंदी इतनी, ये भी बहुत ज़्यादा होती है, वो भी गंदी बहुत ज़्यादा होती है, बट इसको साफ़ करना भी टफ है और उसको साफ़ करना आसान है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है। अभी यहाँ पर आप लोग देख लो, ये अभी से ही इतनी गंदी जो है वो यहाँ पर हो गई है। पूरा ओवरऑल कलर और प्राइसिंग की और कॉन्फ़िगरेशन की बात, अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर क्या कुछ डिफरेंसेस हैं। उससे पहले बाहर जो डिफरेंस आपको ब्लैक एडिशन से मिलता है इसके अंदर, वो है एलॉय व्हील्स का। इसके एलॉय व्हील्स जो हैं वो अलग है। लाइक ये वाले एलॉय व्हील्स आपको डार्क एडिशन में नहीं मिलते हैं, इसमें ये एलॉय व्हील्स का डिफरेंस जो है वो आपको देखने मिलेगा। बाकी साइज़ जो है वो आपको सिमिलर ही मिलेगी। यहाँ पर आपको स्टील्थ मार्क मिलेगा, यहाँ पर भी ये सफारी जो है वो लिखा हुआ है, बट ये ब्लैक कलर के अंदर लिखा हुआ है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। और इधर अगर आप देखोगे तो पीछे भी पूरा कंप्लीट ब्लैक्ड आउट जो है वो सफारी लिखा हुआ मिलता है। कनेक्टेड टेल लैंप वगैरह सभी चीज़ें आपको मिल जाती है। बूट स्पेस एक बार आपको बता देता हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ बूट के लिए ही जो है वो बचती है सफारी के अंदर। ये देखो यहाँ पर, तो आप सिर्फ अपने शूज़ वगैरह जो है वो यहाँ पर रख सकते हो, दैट्स इट। बाकी तो ऐसा सच यहाँ पे कुछ आप रख नहीं पाओगे। और अंदर जो है वो लाइट ज़रूर आपको मिल जाती है, एक लाइट यहाँ पर दी गई है और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर है जिससे आप बूट जो है वो क्लोज़ कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। अब एक और मार्क आने लग गया है, ऑटो ब्रेक्स कीप डिस्टेंस, यानी कि एडास में कई बार क्या होता है कि पीछे आपकी गाड़ी तो आगे ब्रेक मार दी, पीछे वाली गाड़ी जो है वो रुक नहीं पाई कभी, तो वो आके लगने के डर रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये लिखा हुआ आने लगा। बट अभी इतना बड़ा नहीं है कि पीछे बैठे बैठे गाड़ी के अंदर से बंदा पढ़ पाएगा। तो मैं आपको अंदर बैठ के एक बार बता देता हूँ। गाड़ी में देखो बैठना उतरना वगैरह सब चीज़ें काफ़ी आसान है, आराम से यहाँ पर बैठ सकते हो, बहुत स्पेशियस है। पीछे वाली जो थर्ड रो है वहाँ पर भी आपको स्पेस मिल जाती है। अगर आपको 100-200 किलोमीटर चलना है तो आप आराम से पीछे भी बैठ के जा सकते हो। बट
बहुत ज़्यादा अगर आपकी हाइट है 5'10" से ऊपर आप हो तब आपको प्रॉब्लम आएगी, बट अगर आप 5'7", 5'6" के आसपास हैं या नीचे अगर हैं तो पीछे आप आराम से बैठ जाओगे। पीछे भी आपको चार्जिंग, AC वेंट, सभी चीज़ें जो है वो मिल जाती है एमिनिटीज़ में। और यहाँ पर मेरे पास में ये सन कर्टन वगैरह हैं और टाइप A टाइप C पोर्ट है, फ़ोन रखने के लिए स्पेस है, ऊपर काफ़ी बड़ा पैनोरामिक सनरूफ है, हैंडल बार, कोट हुक, और यहाँ पर आपके पास में LED लाइट्स। तो एमिनिटीज़ आपको सारी जो है वो टॉप मॉडल में यहाँ पर मिल जाती है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, बट एक प्रॉब्लम ये है ना कि 7 सीटर में आपको यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट नहीं मिलती है। अगर 6 सीटर कॉन्फ़िगरेशन लेते हो जो कि कैप्टन सीट में आती है, उसमें आपको वेंटिलेटेड सीट भी मिल जाती है जो कि सेगमेंट फर्स्ट है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं टाटा सफारी के टॉप मॉडल में। तो अब डोर्स वगैरह जो हैं वो अगेन सेम है। यहाँ पर ये हार्ड टच प्लास्टिक जो है वो कंपनी आपको देती है, ये देख सकते हो। यहाँ पर एक सॉफ्ट टच मटेरियल जो है वो मिलता है, दैट्स इट। बाकी ये भी जो है वो सॉफ्ट टच मटेरियल है। यहाँ पर आपके पास में मेमोरी सीट जो है वो मिल जाती है आपको, ये चीज़ अच्छी है। वेंटिलेटेड सीट यहाँ पर दी गई है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में। स्टार्ट स्टॉप बटन है। अंदर बैठते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या कुछ चीज़ें। मैं डोर को बंद कर देता हूँ। 5 स्टार रेटिंग है कार के अंदर, और एंड काफ़ी अच्छा स्पेस जो है वो यहाँ पर मुझे गाड़ी के अंदर मिलता है। मैंने सफारी के यार लॉन्ग ड्राइव रिव्यू करें 4-4, 5-5 हज़ार किलोमीटर। आप लोग चाहें तो आई बटन्स पे मैं डाल दूंगा और आप लोग देख लेना। अब यहाँ पर अगेन सभी चीज़ें सेम हैं, आपको सभी को पता ही होगा। इंटीरियर में जो चेंज हुआ है वो हुआ है यहाँ पर। ये फिनिश जो है वो अलग आ गई है, और जो आपका डार्क एडिशन है उसमें वुडन ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पर आपको मिलता है। इसमें आपको कुछ अलग टाइप का ट्रीटमेंट देखने मिल रहा है, दैट्स इट। और बाहर एलॉय व्हील्स का चेंज जो है वो मिल रहा था। उसके अलावा ऑलमोस्ट सभी चीज़ें सिमिलर है। ये जो स्टिचिंग्स है ना, ये इनका कलर थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो फील हो रहा है, दैट्स इट। बाकी सीट्स वगैरह सभी चीज़ें सेम हैं। ये नई गाड़ी है तो आई डोंट वांट टू ब्रेक पन्नी बाकी ठीक है, बढ़िया है। ओवरऑल फिट एंड फिनिश वगैरह तो सही है, दिन पे दिन जो है वो बेटर होती जा रही है। बट कहीं ना कहीं अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो बच रही है। सर्विस वगैरह जो है वो टाटा और बेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास में ड्राइव सिलेक्टर है, स्पोर्ट्स मोड, इको मोड, नॉर्मल मोड आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऑटोमेटिक 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, 2 कप होल्डर और थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर भी कूलिंग फंक्शन के साथ में आता है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, टाइप A टाइप C पोर्ट यहाँ पर भी है और इधर भी है। टोटल आपको कई सारे पावर सॉकेट जो है वो मिल जाते हैं टाइप A टाइप C। इधर ये जो ग्लव बॉक्स है ये भी काफ़ी बड़ी साइज़ का है और काफ़ी अच्छा एरिया जो है वो आपको मिलता है लगेज वगैरह रखने के लिए। बट ये कूलिंग फंक्शन के साथ में नहीं आता है। लाइट इसके अंदर जो है वो मिल जाती है आपको। डिस्प्ले जो है वो काफ़ी बड़ा है। मैं गाड़ी को एक बार स्टार्ट कर देता हूँ। तो कार को मैंने ऑन कर लिया है और काफ़ी बड़ा 12.3 इंच का यहाँ पर ये डिस्प्ले मिलता है। कैमरा क्वालिटी मैं आपको बता देता हूँ, इतनी बढ़िया कैमरा क्वालिटी जो है वो सफारी आपको ऑफर करती है। पीछे अगर कोई स्कैनर भी अगर रखा हुआ हो ना, तो मैं यहीं से उस स्कैनर को अपने फ़ोन में स्कैन कर सकता हूँ। उस लेवल का क्वालिटी जो है वो यहाँ पर सफारी ऑफ़र कर रही है। तो ये देख सकते हो। अभी ये जो साइड में खड़े हैं ये सब मेरे को एकदम प्रॉपर क्लियर जो है वो व्यू आ रहा है। अभी अटेंशन टू डिटेल जो है वो थोड़ी सी लैक कर गई। स्टिल्थ एडिशन है तो यहाँ पर मतलब वही ब्लैक कलर की पूरी बनी हुई आनी चाहिए थी, नॉर्मल सिल्वर कलर की जो है वो बनी हुई आ रही है गाड़ी। तो ये थोड़ा सा जो है वो कंपनी कर सकती है अपने कस्टमर के लिए, प्रीमियम जो है वो दे सकती है, दैट्स इट। बाकी पैडल शिफ्टर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वही आपको पूरा डिजिटल आपको मिलता है, और बट काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको मिल जाता है। और एडास लेवल 2 है, मैंने आपको बता ही दिया है, आपको पता भी है ऑलरेडी, अगर नहीं भी बताऊंगा तो। सनरूफ की साइज जो है वो भी एक बार अपन चेकआउट कर लेते हैं। तो मोटा मोटा 30-31 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड जो है वो ये करती है, प्राइस करती है। और जो डार्क एडिशन है आपका, उससे और इसके अंदर प्राइस का जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वही 25-30 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। और नॉर्मल जो अकम्प्लीस्ड प्लस है उससे भी 30 हज़ार 25 हज़ार के आसपास का जो है वो प्राइस का डिफरेंस आपको पड़ता है एक शोरूम का। तो कंपनीज क्यों इन वेरिएंट्स को लॉन्च करती है? देखो सीधी सी बात है, आप लोग क्या कर रहे हो, गाड़ी परचेज कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, आपने कलर पूरा चेंज करवा दिया, मैट फिनिश करवा दी या कुछ भी आपने करवा दिया, या कलर अलग करवा दिया, इंटीरियर आप चेंज करवा रहे हो, तो कंपनी देखती है कि कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर किस टाइप का मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं। अब मॉडिफिकेशन में कई बार होता है कि कहीं वायर इधर उधर लग गए, गाड़ी में आग लग जाती है। फिर उस टाइम पे मॉडिफायर को ब्लेम नहीं करते हैं कस्टमर, ब्लेम करते हैं कंपनी को कि टाटा की गाड़ी में आग लग गई। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब बोलते ना कि मिथ है। अब उसको कंपनी कैसे मतलब कस्टमर को समझाए, तो उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, अलग अलग एडिशंस निकालने चालू कर दिया। आपको मैट चाहिए, ये लो स्टिल्थ एडिशन, ब्लैक चाहिए, डार्क एडिशन ले लो, और अलग अलग पर्सोनास निकाल दिए। इंटीरियर अलग चाहिए, एक्सटीरियर अलग चाहिए, एलॉय व्हील्स अलग चाहिए, वेरिएंट्स तो आ ही रहे थे कई सारे। तो कंपनी ने ये सॉल्यूशन निकाला है कि अब आपको फैक्ट्री फिटेड ही सारी चीज़ें मिल जाएगी। कलर में ऑप्शंस, इंटीरियर में ऑप्शंस, एक्सटीरियर में ऑप्शंस, स्पेक्स में कॉन्फ़िगरेशन, आप जो चाहें आप करवा सकते हो। और फैक्ट्री फिटेड लो ताकि उसमें वारंटी भी वॉइड नहीं होगी और आपकी गाड़ी जैसी है वैसी की वैसी ऑल टाइम बनी रहेगी।
तो आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है कि ये जो डिसीज़न है वो हर कंपनी को लेना चाहिए, और जो टाटा कर रहे हैं ऐसा दूसरी कंपनीज को करना चाहिए या नहीं? और जो टाटा कर रहे हैं उनके लिए भी अगर कुछ सजेशन है तो नीचे आप कमेंट में अपने थॉट जरूर से लिख सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस प्लीज ड्राइव सेफ, राइड सेफ।